नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन की ओर। आपको बता दूं कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ और वो लगातार जारी है। साथ ही साथ इस पर एक नई पहल भी हुई है। आपको बता दूं कि सरकार की ओर से गहलोत ने गुर्जर आंदोलनकारियों से सरकार से कमेटी से वार्ता करने की अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने अधिकांश मांगे गुर्जरों की मान ली है, वो मान ली गई है। और मैं समझता हूँ कि जो डिमांड करने सामने रखी थी उसमें फैसले करने की बात भी हो गई थी उनसे। उसके बावजूद भी कुछ लोग जिस तरीके से पेश आ रहे हैं पेटियों पर बैठ के, मैं समझता हूँ ये गुर्जर समाज के हित में नहीं है। क्योंकि 15 साल से बार बार पटरियों बैठना पूरा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किए, हाई कोर्ट ने भी कमेंट किए। तो मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से गुर्जर समाज के तमाम नेताओं को भी, साथियों को भी, कि सरकार आपकी मांगों के साथ हमेशा न्याय करेगी। आप निश्चिंत रहें। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दूं कि महापौर के चुनाव से पहले कांग्रेस के पार्षदों की जगह जगह बाड़ेबंदी की जा रही है। जी हां, आप तक बड़ी खबर हम पहुंचा रहे हैं कि महापौर के चुनाव से पहले कांग्रेस के पार्षदों की जगह जगह बाड़ेबंदी की जा रही है। आपको बता दूं, पहले सी स्कीम के शगुन होटल में बाड़ेबंदी की गई और उसके बाद में फिर आज मैजेस्टिक रिसोर्ट मोहाना में पार्षदों की बाड़ेबंदी की हुई है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मैजेस्टिक रिसोर्ट मोहाना रोड में पार्षदों की बाड़ेबंदी की हुई है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि महापौर के चुनाव 10 तारीख को होने जा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि इस दीपावली के लिए राजपत्रित कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगभग 7.5 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को इस दीपावली पर बोनस देने की अपील कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के करीब 7.5 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने की घोषणा की है। इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत भी मिली, लेकिन सीएम अशोक गहलोत की यह घोषणा इन कर्मचारियों के लिए थोड़ी खुशी और थोड़े गम वाली है। इसकी वजह से इस बोनस को देने का तरीका, प्रदेश के 7.30 लाख कर्मचारियों को बोनस तो मिलेगा, लेकिन यह नगद केवल 25% ही दिया जाएगा। बोनस का 75% हिस्सा कर्मचारियों के जीपीएफ में जमा होगा। बोनस देने से सरकार पर 500 करोड़ रुपए का वित्तीय भार भी आएगा। साथ ही साथ वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकार के सामने बोनस देना बड़ी चुनौती है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कार्मिकों को बोनस देने की घोषणा पर तमाम चर्चाओं का विराम लगा दिया। अब वित्त विभाग बोनस देने के आधिकारिक आदेश जारी करेगा। साथ ही साथ कार्मिकों को इस बात की आशंका थी कि इस बार दीपावली पर उन्हें बोनस नहीं मिलेगा या नहीं। करीब 3.5 7.5 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान हुई है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राजकोषीय राजकोष पर करीब 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। दीप जलते जगमगाते रहें, हम आपको याद आते रहें। जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, आप चांद की तरह जगमगाते रहें। आप सभी देशवासियों व प्रदेशवासियों को राहुल शर्मा, परशुराम सेना, नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बांदीकुई की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो भी विद्यालय इन दिनों फीस लेने के बावजूद भी ऑनलाइन क्लासेस बंद रखे हुए हैं, उनके लिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने फीस लेने के बावजूद ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिन स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फीस ले रखी है और उसके बावजूद भी क्लास बंद कर रखी है, तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डोटासरा ने कहा है कि निजी स्कूलों वाले हाई कोर्ट में गए हैं, सरकार नहीं
हमें जो फैसला करना था हमने हाई कोर्ट को बता दिया। अब निजी स्कूल वाले हाई कोर्ट गए हैं तो सरकार क्या करे। आइए एक नजर डालता है कोटा की ओर। आपको बता दूं, कोटा के अंदर बैरिकेड्स तोड़कर रेती से भरा ट्रक नो एंट्री में जाकर के घुस गया, जिसके कारण वह पलट भी गया। कोटा सेगरिया के अंदर आज एक रेती से भरा ट्रक नो एंट्री में जा घुसा। बैरिकेड्स भी तोड़ दिए गए, साथ ही साथ अनियंत्रित होकर के पलटी खा गया। नो एंट्री क्षेत्र में इस प्रकार से ट्रक का घुसना ट्रैफिक पुलिस के होने के बावजूद अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सेगरिया में अभी कुछ दिन पहले ही ऑल इंडिया रेलवे एसोसिएशन कारखाने के कोटा शहर अध्यक्ष मोहन सिंह ने सड़क का मुद्दा भी उठाया था। स्थानीय निवासियों द्वारा अधिकारियों ने खाना पूर्ति हेतु लीपापोती करके सीसी सड़क का निर्माण कर दिया, जिससे वह सड़क कुछ ही दिनों में गड्ढों में तब्दील हो गई। अब इसकी घास किस पे गिरती है ये देखने की बात है। इस पर मानवाधिकार जर्नलिस्ट एसोसिएशन के शहर जिलाध्यक्ष इमरान खान ने अधिकारियों की लापरवाही पर कहा कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा था कि हर वार्ड में 3 से 10 करोड़ के विकास कार्य करवाए जाएंगे। अगर इसी प्रकार खानापूर्ति हेतु विकास कार्य अधिकारियों द्वारा शहर में हुए तो वह सड़कें गड्ढे कब बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जब ये ट्रक आया था यहाँ पे तो यहाँ ब्रैकेट लगे हुए थे क्या? बैरिकेटिंग लगे हुए थे। हाँ, और रेती का ट्रक आया है, बैरिकेटिंग टकरा के और पलटा खा गया। तो जब ये शुरू में लिखा हुआ है कि कार्य प्रगति पर है, प्रगति पे चल रहा है, लिखा हुआ है लगे हुए फिर अनियंत्रित होकर पलटा खाया। ये कार्य प्रगति पर लिखा ही रहता है, इन पे सब पे बोर्ड लगे हुए रहते हैं। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के अंदर निकाय चुनाव 2020 के लिए घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष सामरिया ने बताया कि दौसा जिले में नगर परिषद दौसा व नगर पालिका लालसोट व बांदीकुई में नगर निकाय सदस्य के पद के लिए 23 नवंबर को लोक सूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र भरने का कार्य भी शुरू होगा। जिले में निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार आदर्श संहिता लागू होगी। निकाय चुनाव के दौरान जिले में कोरोना गाइडलाइन की पालना करना व करवाना भी आवश्यक होगा। साथ ही साथ सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाभवन में आयोजित प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह बात कही है। उन्होंने यह भी बताया कि आचार संहिता के दौरान आवश्यक सेवाओं के कार्य व्यवस्थित संचालित रहेंगे, लेकिन नए कार्य प्रारंभ नहीं किए जाएंगे और ना ही नए कार्य स्वीकृत होंगे। सभी अधिकारी आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करावे। साथ ही साथ उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़े। साथ ही बिना पूर्व अनुमति के किसी भी अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी को मुख्यालय की छोड़ने की ओर ना ही अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही साथ जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष सामरिया ने बताया कि जिले में निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। नगर परिषद नगर पालिका क्षेत्रों में सभी संबंधित अधिकारी आदर्श आचार संहिता के आदेशों की पालना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में चुनाव के लिए कार्मिकों और अधिकारियों की आवश्यकता होगी। जिले में समस्त विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण व पद स्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। यदि अपरिहार्य कारणों से स्थानांतरण आवश्यक हो तो आवश्यकता एवं औचित्य के विवरण सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा आयोग का इस संबंध में समाधान होने पर अनुमत किया जा सकेगा। उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि जिन कार्मिकों या अधिकारियों के स्थानांतरण चुनाव की घोषणा से पूर्व हो चुके हैं, लेकिन चुनाव की घोषणा से पूर्व कार्य मुक्त या कार्य ग्रहण नहीं किया गया, तो कार्य मुक्त या कार्य ग्रहण आचार संहिता की समाप्ति के बाद ही किया जा सकेगा। परंतु यदि ऐसा स्थानांतरण रिक्त पद पर किया गया है और चुनाव की घोषणा से पूर्व कार्य मुक्त हो गए हैं, लेकिन कार्य ग्रहण नहीं किया गया, तो रिक्त पद पर कार्य ग्रहण किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नामांकन पत्र 27 नवंबर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 1 दिसंबर सुबह 10:30 बजे से होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन 3 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक वापस ले सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 दिसंबर को किया जाएगा। साथ ही 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 13 दिसंबर
सुबह 9 बजे से होगी। उन्होंने यह भी बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 14 दिसंबर को लोक सूचना जारी होगी। साथ ही नामांकन पत्र 15 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 16 दिसंबर की होगी, जबकि 17 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी वापस ली जा सकेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 17 दिसंबर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष के लिए मतदान 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा, जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन 21 दिसंबर को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निकाय चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउड स्पीकरों के उपयोग, कटआउट, होर्डिंग्स, पोस्टर व बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों के अनुसार नगर पालिका सदस्य के लिए यह सीमा 1 लाख रुपए व नगर परिषद सदस्य के लिए 1,50,000 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों तथा ईवीएम की FLC, मतदान दलों की प्रशिक्षण, नाम निर्देशकों पत्रों की प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों एवं मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए नगर निगम के चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जो इन चुनाव में भी लागू रहेगी। साथ ही साथ बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार मीणा ने गठित प्रकोष्ठों की समीक्षा करते हुए समय पर चुनाव कार्य पूर्ण करवाने की बात भी कही है। इसी अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी LK बालोद, सहायक निदेशक प्यारेलाल सोतवाल, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के RK मीणा, BL मीणा सहित कई लोग वहां पर उपस्थित रहे। आइए एक नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दूं, बूंदी जिले के इंडौली में पंचायत समिति सदस्य चुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है। साथ ही उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भी भरे। हिंडौली पंचायत समिति सदस्य चुनाव को लेकर के आज आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी करते हुए निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में पहुंच रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इस दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा है। नामांकन भरने के आखिरी दिन सुबह से ही निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रत्याशियों व उनके समर्थकों का जमावड़ा जमा रहा, जहां समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों को माला पहना करके बारी बारी से एक एक कर निर्वाचन कार्यालय पहुंचे हैं, जहां कार्यालयों में नामांकन पत्र की जांच के बाद रिटर्निंग अधिकारी मुकेश चौधरी के समक्ष पेश होकर के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दिए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी कतई पीछे नहीं रहे, वह भी अपने समर्थकों के साथ SDM कार्यालय पहुंच नारेबाजी करते हुए नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इस दौरान कई महिला प्रत्याशी लंबा घूंघट लिए नामांकन पत्र हाथ में लेकर के दाखिल करने पहुंची हैं। इसी के साथ क्षेत्र में चुनावी चौपाल जमने लगी। जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा होते ही प्रत्याशियों की चुनावी रामाशामी शुरू भी हो गई। कुछ प्रत्याशियों को नामांकन भरने के बाद ही अपने अपने क्षेत्र में समर्थन जुटाने में लग गए। वहीं मतदाता भी चुनावी मोड पर एक्टिव हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तमाम उपायों के बावजूद वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा। सोमवार सुबह कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। इससे सांस लेने में कठिनाई के साथ साथ आंखों में जलन की समस्या भी सामने आने लगी है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 85 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों के अनुसार आपको बता दूं कि कोरोना के 45,903 नए मरीज मिले हैं। इसी दौरान 490 लोगों की जान भी गई। कोटा जिले के सेगारिया के अंदर आज एक रेती से भरा ट्रक को नो एंट्री में घुस गया। बैरिकेड्स तोड़ दिया गया और अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। नो एंट्री क्षेत्र में इस प्रकार से ट्रक का घुसना ट्रैफिक पुलिस के होने के बावजूद अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सोगरिया में सभी कुछ दिन पहले ही ऑल इंडिया रेलवे एसोसिएशन कारखाने के कोटा शहर अध्यक्ष मोहन सिंह ने सड़क का मुद्दा भी उठाया था। बूंदी जिले के अंदर गुर्जर आरक्षण आंदोलन की चिंगारी राजस्थान के बूंदी में भी बढ़ने लगी है, जिसके चलते आज गुर्जर समाज के लोगों ने NH-52 पर जाम लगा दिया। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर समझाइश का प्रयास भी शुरू किया। IPL के अंदर मार्क स्टोइनिस के ऑलराउंड प्रदर्शन, शिखर धवन की बल्लेबाजी और आखिरी में
कगिंसो रबाडा की घातक गेंदबाजी के दम पर दिल्ली कैपिटल ने सनराइजर्स हैदराबाद को क्वालिफायर 2 में हरा करके फाइनल में जगह बना ली और इसी के साथ दिल्ली ने इतिहास भी रच दिया। आईपीएल के इतिहास से पहली बार दिल्ली खिताबी मुकाबले में पहुंची है।